तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट की बात हो रही है और हर तरफ मिडिल ईस्ट की जंग को ठंडा करने की बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने जिससे तीसरी आलमी जंग की शुरुआत की है, उससे ना तो इजराइल कुछ हासिल कर पा रहा है और ना ही अमेरिका। अब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। अब इनका आतंकी संगठन ISIS भी बिल्कुल अपाहिज हो चुका है। जाहिर है इस्लाम लफ्ज से जुड़ा हुआ एक नया आतंकी संगठन बनाने की तैयारी भी चल रही होगी। पर इतना तो तय है कि अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट, खासकर उन इलाकों से अपना कच्चा लंगोट लेकर भागने पर मजबूर होना पड़ सकता है जिन इलाकों पर उसने एक प्लानिंग के तहत कब्जा कर लिया था। अब इराक में मौजूद हथियारबंद लड़ाकों ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका के इतने सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस बात की जानकारी खुद अब अमेरिका मीडिया ने देना शुरू कर दिया। जिस इराक पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिस इराक में तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने बड़ी बड़ी साजिशें रची, जिस इराक पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी, अब उसी इराक से अमेरिका का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। अब इराक में अमेरिकी सेना के एंट्री पर रोक लग चुकी है, जिसके बाद अमेरिका को अपना खेमा हटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि इराक ने कह दिया कि अब अमेरिकी सेना उनके देश से वापस लौटे। शायद अब इराक में अमेरिका का वही हाल होने जा रहा है जैसा अफगानिस्तान में हुआ, जो वियतनाम में देखने को मिला। अब उससे भी बदतर हालात इराक से सामने आए हैं। पहले तो ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों को उड़ा दिया, लेकिन अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले ने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को चूर चूर कर दिया। अमेरिका सेना अब इराक से अपना बोरिया बिस्तर बटोर कर भागने वाली है। अब तो केवल उनका पालतू नकाबपोश संगठन ISIS ही बाकी रह गया, जिसे वापस अपने माई बाप इजराइल की तरफ लौटना होगा, क्योंकि ISIS की कमर टूट चुकी है। अब अमेरिका का एजेंडा फेल हो चुका है। अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस यमन को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने हौतियों पर हमला किया, उन्हीं हौतियों ने अमेरिका का जहाज पूरी तरह से तबाह कर दिया। अमेरिकी जहाज को यमन के हौतियों ने ठोक पीट कर कबाड़ में तब्दील कर दिया, जो अब किसी भी लायक नहीं बचा। बाइडेन इस खबर को दबाने की लाख कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी पोल पट्टी उन्हीं की मीडिया ने खोल दी, जो दिखाता है कि अमेरिकी मीडिया में अभी भी इतनी हिम्मत मौजूद है कि वो बाइडेन के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। पर जिस तरह से अमेरिका के मिलिट्री बेस पर इराक ने हमला किया, उससे इराक की सरकार भी इतना समझ चुकी है कि जल्द से जल्द अमेरिका अपनी सेना को इराक की सरजमीन से बाहर निकाल ले, वरना जो बाइडेन की भयंकर बेइज्जती होने वाली है। आखिर कैसे अमेरिका को इराक में होने लगा बड़ा नुकसान? आखिर कैसे इराक से दुम दबाकर भागने वाला है अमेरिका? आखिर कैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मिल रहा है मुंह तोड़ जवाब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इराक में अमेरिका के फौजी अड्डे पर बड़ा हमला हुआ। शनिचर को अमेरिकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। इसमें अमेरिका के कई दर्जन सैनिक बुरी तरह से घायल हुए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद संगठनों पर इस हमले का इल्जाम लगाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह हमला पश्चिमी इराक में अमेरिका के अल असद एयरबेस पर शाम को 6:30 पर हुआ। माना जा रहा है कि ईरान के समर्थन वाले सैन्य गुटों ने कई रॉकेट और मिसाइलें दागी थी। इनमें से कई मिसाइलों को पहले ही हवा में मार दिया था, लेकिन कुछ मिसाइलें एयरबेस पर अटैक करने में कामयाब रहीं। अमेरिका एयरबेस पर हमले से पहले ईरान ने इजराइल पर सीरिया की राजधानी में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया। इनमें 5 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ईरान के मिलिट्री एडवाइजर और सीरिया में ईरानी सेना का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल थे। अपने लोगों के मारे जाने के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल हमास जंग अब मिडिल ईस्ट में फैलने लगी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में मौजूद अल असद एयरबेस को अब खास तौर पर इराकी फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जहां अभी भी अमेरिकी सेना की टुकड़ी मौजूद है। कुल मिलाकर इराक में 2500 और सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो दाइश को मिटाने के लिए इराक और कुर्द सीरियाई फोर्स की मदद कर रहे हैं। यानी दाइश, जिसे ISIS कहा जाता है, जिसे अमेरिका और इजराइल की कठपुतली कहा जाता है, उसी दाइश को मिटाने के नाम पर अमेरिका इराक में अपना डेरा बनाए हुए है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने गुरुवार को कहा कि पिछले 3 महीनों में इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर 140 बार मिलिशिया हमले हुए हैं,
जिनमें से इराक में 57 और सीरिया में 83 हमले हुए हैं। लेकिन अमेरिका के लिए अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इराक हमले में घायल होने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या का खुलासा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि हमलों में तकरीबन 70 अमेरिकी सैनिक चोट आई है, जिनमें दिमाग में लगने वाली खतरनाक चोटें भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका के लिए इराक पर इतना बड़ा हमला होने के बाद मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इराक ने अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले लिया है। इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने अपने देश में मौजूद सैनिकों से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों के घुसने पर पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री अल सुदानी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को इराक से निकालने के लिए एक समय सीमा तय करने की ज़रूरत है। माना जा रहा है कि सुदानी नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी से उनके देश में कोई नई जंग छिड़ जाए। सुदानी ने कहा था कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है कि कुछ देश आपसी लड़ाई के बीच हमारी ज़मीन का गलत इस्तेमाल करें। मतलब उनके बयान से ऐसा लग रहा था कि वो इस मौके का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कब इराक से अमेरिका सेना को वापस लौटने पर मजबूर किया जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इराक ने ईरान के साथ मिलकर कोई मंसूबा तैयार किया है, या फिर अमेरिकी एयरबेस पर हमले में इराक का हाथ है। इस बारे में केवल कयास लगाए जा सकते हैं। सद्दाम को फांसी पर लटकाए जाने के बाद इराक में मौजूद ईरान के समर्थक बहुत खुश थे, पर पता चल रहा है कि अमेरिका ने पहले इराक का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहा था, लेकिन अब इराक का इस्तेमाल अपने सियासी मंसूबे के लिए कर रहा है, क्योंकि किसी ज़माने में सद्दाम को अमेरिका करीबी माना जा रहा था। अमेरिकी एयरबेस पर हमले से पहले ईरान ने इराक में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक जासूसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। खुर्शीद इलाके में मौजूद मोसाद के हेडक्वार्टर को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दिया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब गाजा में चल रही जंग का खतरा इस मिडिल ईस्ट में फैलता नजर आया। पर गाजा में जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल के जरिए हजारों लोगों के मौत के घाट उतार दिया, उसने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। हजारों फलस्तीनी बच्चों औरतों के कातिल पता नहीं किस मुंह से खुद को शांति दूत कहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद मुश्ताक ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम आए हो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ, तुम आए हो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ, तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।